क्या आपने कभी कोई नई चीज सीखने की कोशिश की है, जैसे वाद्य यंत्र बजाना, नई भाषा बोलना या फिटनेस हासिल करना? थॉमस एम टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि सफलता का असली रहस्य गोल में नहीं बल्कि अभ्यास की प्रैक्टिस में है। ये किताब ये बताती है कि अगर हम वर्तमान क्षण में रहकर पूरे मन से अभ्यास करें तो किसी भी काम में निपुणता हासिल कर सकते हैं और मानसिक शांति भी पा सकते हैं। आइए इसे एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। अखिल एक 22 वर्षीय युवक था जो एक प्रसिद्ध पियानो वादक बनना चाहता था। उसने नेट पर वीडियोस देखी, प्रोफेशनल संगीतकारों को देखा और सोचा काश मैं भी ऐसे पियानो बजा सकता। उत्साह में आकर उसने पियानो खरीदा और सीखना शुरू किया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसका मन उदास हो गया। वह गलतियां करता, निराश होता और सोचता मुझसे नहीं होगा, मैं कभी प्रोफेशनल नहीं बन पाऊंगा। तभी उसकी बहन ने उसे द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब दी। अखिल ने उसे पढ़ना शुरू किया और उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी। सबक नंबर 1, अभ्यास ही लक्ष्य है। प्रैक्टिस इज द गोल। थॉमस लिखते हैं, डोंट फोकस ऑन बीइंग गुड, फोकस ऑन गेटिंग बेटर। दोस्तों, अक्सर हम किसी कौशल को जल्दी सीखना चाहते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो हम हताश और निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इस पर ध्यान दें कि हम हर दिन थोड़े बेहतर बन रहे हैं तो रास्ता खुद आसान लगने लगता है। अखिल ने अब ये समझा कि उसे हर दिन सिर्फ अभ्यास पर ध्यान देना है, ना कि यह सोचते रहना है कि वह अब तक कितना पीछे है। सबक नंबर 2, वर्तमान में रहो। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। कई बार हम अपने भविष्य की चिंता करते हुए या अतीत की गलतियों को याद करते हुए वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं। थॉमस कहते हैं, when you focus completely on what you are doing, time disappears, frustration disappears and you perform better. अब जब अखिल अभ्यास करता, वह मोबाइल बंद करता, नोटिफिकेशन ऑफ करता और सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देता, पियानो की एक एक धुन पर ध्यान लगाता। फिर उसने पाया कि उसका ध्यान गहराता जा रहा था और मन शांत होता जा रहा था। सबक नंबर 3, प्रक्रिया में प्रेम विकसित करो। फॉल इन लव विद द प्रोसेस। हमें अपने लक्ष्यों से ज्यादा उस प्रक्रिया में प्रेम करना सीखना चाहिए जो हमें वहां तक ले जाती है। अखिल ने पहले सिर्फ इस बारे में सोचा था कि वह कब मंच पर परफॉर्म करेगा, लेकिन अब वह हर उस क्षण का आनंद लेने लगा जब वह अभ्यास करता था। उसने महसूस किया कि असली खुशी लक्ष्य में नहीं बल्कि उस यात्रा में है जो लक्ष्य तक ले जाती है। सबक 4, खुद पर दया दिखाओ। बी जेंटल विथ योरसेल्फ। अक्सर हम अपनी गलतियों को लेकर खुद को कठोर शब्दों में डांटते हैं, लेकिन थॉमस लिखते हैं, जैसे एक अच्छे शिक्षक अपने छात्र को धैर्य से समझाता है, हमें भी वैसा ही व्यवहार खुद के साथ करना चाहिए। अखिल पहले हर गलती पर खुद को कोसता था, लेकिन अब वह कहता, कोई बात नहीं, यह तो सीखने का हिस्सा है, अगली बार बेहतर करूंगा। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और डर कम हुआ। सबक नंबर 5, लगातार छोटे कदम उठाओ। थॉमस कहते हैं, कोई भी बड़ा कौशल एक दिन में नहीं आता, हर दिन का छोटा अभ्यास ही धीरे धीरे विशाल परिणाम देता है। अखिल ने यह नियम अपनाया, हर दिन 45 मिनट अभ्यास, एक नया टुकड़ा बजाना सीखना, सप्ताह में एक बार खुद की रिकॉर्डिंग सुनकर सुधार करना। 6 महीने में उसने खुद में चमत्कारी बदलाव देखा। सबक नंबर 6, मन को ट्रेन करो। ट्रेन द माइंड। थॉमस बताते हैं कि मन एक मांसपेशी की तरह है जिसे हम अनुशासित बना सकते हैं। अखिल ने ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू किया। हर दिन 10 मिनट आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान देता। इससे उसका ध्यान केंद्रित हुआ, गलतियां कम हुई और संगीत में गहराई आई। सबक नंबर 7, तुलना मत करो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ। कई बार हम दूसरों को देखकर अपनी प्रगति को तुच्छ समझने लगते हैं, लेकिन हर किसी की यात्रा अलग होती है। अखिल
पहले सोशल मीडिया पर बड़े कलाकारों को देखकर हीन भावना महसूस करता था, लेकिन अब वह बस खुद से तुलना करता है, क्या मैं कल से बेहतर हूँ, और यही सोच उसकी सच्ची जीत बनी। 1 साल बाद अखिल ने अपना पहला लाइव परफॉर्मेंस दिया। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। कार्यक्रम के बाद किसी ने पूछा, आप इतना अच्छा कैसे बजाते हैं, क्या बचपन से सीखा है? अखिल मुस्कुराया और बोला, मैंने बस हर दिन अभ्यास को एंजॉय किया है, यही मेरा राज है। तो दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है, नंबर 1, अभ्यास का लक्ष्य सुधार है, परिपूर्णता नहीं। नंबर 2, वर्तमान क्षण में रहना सबसे बड़ा कौशल है। नंबर 3, हर छोटी प्रगति एक बड़ी जीत की ओर ले जाती है। नंबर 4, गलतियां विकास का हिस्सा है, उनसे घबराना नहीं चाहिए। नंबर 5, तुलना नहीं, आत्मनिरीक्षण करें। नंबर 6, मन को केंद्रित और शांत करना अभ्यास की कुंजी है। दोस्तों, अगर आप भी किसी कौशल में माहिर बनना चाहते हैं या जीवन में मानसिक शांति पाना चाहते हैं, तो इस किताब की सीख को जरूर अपनाइए और याद रखिए, जीवन एक अभ्यास है, गोल नहीं। और जैसा थॉमस टर्नर कहते हैं, वैसे ही इन गुणों को अपनी जिंदगी में उतारिए, तब आप जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।